सामने आ रही है जहां परिक्रमा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। मानसी गंगा में डूबने से किशोर की मौत हुई है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर हड़कंप मच गया है। आगरा से आए श्रद्धालु की जान गई है। कल 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई थी। निरीक्षण के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी है। तो मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दर्दनाक खबर सामने आई है जहां मानसी गंगा में एक बार फिर स्नान के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल आगरा से अपने परिजनों के साथ गिरिराज परिक्रमा के लिए आया किशोर भी गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि स्नान के दौरान अचानक वो गहरे पानी में चला गया और बाहर नहीं निकल सका। सबसे गंभीर बात यही है कि घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में भी व्यवस्थाएं नजर नहीं आई। अव्यवस्था साफ दिखाई दी, जहां नावों में किशोर बच्चों को ही बचाव कार्य में लगाया गया, जिससे प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि एसडीएम और इंस्पेक्टर स्तर पर लगातार लापरवाही बरती जा रही है और सुरक्षा इंतजाम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कल ही मानसी गंगा में 2 बच्चों की डूबने से मौत के बाद भी डीएम और एसएसपी ने मौके का निरीक्षण किया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे, लेकिन महज 12 घंटे के भीतर ही एक और जान चली गई। व्यवस्था की पोल खोलता हुआ ये पूरा खबर जो है वो सामने आया है। अब बड़ा सवाल यही है कि लगातार हो रही इन मौतों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम आखिर कब उठाए जाएंगे। तो मथुरा से ये हैरान कर देने वाली खबर, आगरा से आए श्रद्धालु की जान चली गई है। कल ही यहाँ पर हादसा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी व्यवस्था जमीनी स्तर पर नजर नहीं आई। जब आज स्नान के दौरान एक किशोर जब डूबने लगा तो वहां पर उस बच्चे को बचाने के लिए कोई भी पर्याप्त सुविधा नजर नहीं आ रही थी। कोई भी रेस्क्यू के लिए वहां पर मौजूद नहीं था। हालात इतने ज्यादा बदतर दिखे कि बच्चों के द्वारा ही वहां पर इस हादसे से निपटने के लिए देखिए कदम उठाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बार बार हो रहे हादसों के बाद भी आखिर सख्त कदम यहाँ पर क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। आखिर व्यवस्थाओं में क्यों नाकामी देखने को मिल रही है। कल 2 बच्चों की डूबने से जान चली गई थी और आज भी ये हादसा यहाँ पर हुआ जहाँ एक किशोर की डूबने से जान गई, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर पर्याप्त सुविधा नजर नहीं आई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे कैसे, आप देखिए ये जो नाव पर बच्चे नजर आपको आ रहे होंगे और जो बच्चा वहां पर डूबा है ये वहां पर रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालत है वहां की। हादसा वहां पर कल भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सबक नहीं लिया गया, कोई कदम नहीं उठाया गया। अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, निरीक्षण किया गया था, निर्देश दिए गए थे, लेकिन ग्राउंड जीरो की स्थिति देखिए एक बार फिर से पोल यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा करने आए आगरा से एक श्रद्धालु की जान वहां पर चली गई है। एक मासूम जो अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचा था, स्नान कर रहा था, लेकिन अचानक से डूबा और डूबने के दौरान वहां पर कोई भी रेस्क्यू के लिए कदम नहीं बढ़ाए गए, जिस वजह से उसकी जान चली गई है। संवाददाता वीर नारायण तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वीर, बहुत हैरान करती है ये खबर कि बार बार हादसे, लेकिन इसके बावजूद भी नाकामी वहां पर देखने को मिल रही है। अभी क्या स्थिति, क्या कोई बंदोबस्त होंगे या फिर अभी भी अधिकारियों की प्रशासन की नाकामी वहां देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में देश विदेश से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा लगातार पहुंच रहे, चाहे वो बांके बिहारी मंदिर हो, चाहे गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा। यहाँ लगातार श्रद्धालु भक्तों का वो जनसैलाब है वो लगातार देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से गिरिराज परिक्रमा के लिए श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं और वो स्नान और आचमन करने के लिए कुंडों में पहुंच रहे हैं और इस दौरान उनकी जो पर्याप्त व्यवस्था ना होने के चलते श्रद्धालु भक्त गहरे पानी में डूबकर मौत के मुंह में समाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल आगरा के पिनाड़ से आए 2 सगे भाई यानी कि मुसेरे भाई प्रिंस और मनीष की इस मानसी गंगा में डूबने से मौत हुई थी और मौत के बाद डीएम और एसएसपी के द्वारा निरीक्षण किए गए थे और निरीक्षण के दौरान संबंधित एसडीएम और इंस्पेक्टर को यानी कि थाना गोवर्धन के जो प्रभारी निरीक्षक उनको दिशा निर्देश दिए गए कहीं इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं। लेकिन 12 घंटे का समय नहीं बीता, उसके बाद फिर आज एक घटना हो गई जहां आगरा के रामनगर का एक रहने वाला एक किशोर अपने परिजनों के साथ
परिक्रमा के लिए आया था और यहाँ मानसी गंगा में स्नान के दौरान वो गहरे पानी में समा गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद जिस तरीके से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया गया था, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक नाव जो चलती हुई आपको नजर आ रही होगी, तस्वीरों में देख सकते हैं। उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक नाबालिग बच्चा एक रस्सी खींचता हुआ उस नाव में नजर आ रहा। किसी के पास सेफ जैकेट जो होती है वो भी कहीं नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो लापरवाही है वो मथुरा जिला प्रशासन की सामने आ रही है और कोई ये पहली वारदात नहीं है, वो लगातार नहीं। लेकिन वीर जरा ये भी बताइए, जो कल घटना हुई थी जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई थी, इसके बाद अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, क्या कमियां उस वक्त पाई गई थी और उसके बाद क्या निर्देश दिए गए थे, जो आज जब हादसा हुआ तो वहां पर कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आई? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल जो हादसा हुआ था उसके बाद डीएम और एसएसपी दोनों मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जब निरीक्षण किया तो वहां कुंड के चारों तरफ जो बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी श्रद्धालुओं सुविधा के लिए, वहां कोई सुरक्षा की तैनाती होनी चाहिए थी, गोताखोरों की तैनाती होती, वो कहीं नहीं मिले। तो इसको लेकर डीएम और एसएसपी के द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि यहाँ गोताखोरों की तैनाती की जाए और नगर पालिका के माध्यम से इस कुंड की बैरिकेडिंग कराई जाए। लेकिन 12 घंटे बीतने के बाद भी आज ना तो वहाँ बैरिकेडिंग हुई और ना ही वहाँ गोताखोरों की तैनाती। लेकिन जिस तरीके से डीएम के द्वारा ये बताया गया कि गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम को यहाँ सक्रिय कर दिया गया है, लेकिन ना तो वहाँ एनडीआरएफ की टीम वहां थी और ना ही निजी जो गोताखोर है वो वहां दिखाई दिए। और यही वो कारण है कि जिस तरीके से श्रद्धालु भक्त वहां स्नान के लिए पहुंचे तो आज फिर से एक घटना की पुनरावृत्ति हुई। लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, किसी की भी जवाबदेही इसमें अभी तक तय नहीं की गई है, क्योंकि जिस तरीके से डीएम एसएसपी का निरीक्षण था, डीएम एसएसपी के निरीक्षण के बाद दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज जिस तरीके से घटना की पुनरावृत्ति अब देखना यही होगा क्या संबंधित अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनके खिलाफ जिला प्रशासन। अब भी यही कहा जा रहा है, क्या इंतजाम हो जाएंगे या फिर इंतजाम अब होने शुरू हो चुके हैं? अभी की क्या ताजा स्थिति नजर आ रही है इस हादसे के बाद? देखिए, अभी ये हादसा हुआ है, हादसे के बाद से भी अभी अधिकारियों के कानों पर जूं रेंगती नजर नहीं आ रही है। जसकीता से स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से ये घटना को लेकर ये ट्वीट आज किया गया, तो मथुरा की मीडिया पुलिस जो है, मीडिया सेल जो देखती है, उनके द्वारा कल की बाइट को वहां टैग करके घटना को यानी कि मिनिमाइज करने का प्रयास यहाँ लगातार किया जा रहा है और घटनाओं पर अभी तक कोई संज्ञान जो उचित प्रकार में लिया जाना चाहिए था वो कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब देखना यही होगा कि क्या जो एक के बाद एक हादसे हुए हैं जिसमें 3 मासूमों की जान गई है, इसके बाद प्रशासन की आंख खुलती है या फिर नहीं? बहुत शुक्रिया वीर तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार जो हादसे हो रहे हैं उसने कई सवाल उठा दिए हैं। अभी जरा 2 तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। मानसी गंगा में डूबने से कल 2 बच्चों की जान चली गई थी और आज की ये तस्वीर, जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गोवर्धन परिक्रमा करने आए श्रद्धालु और जिसमें से एक मासूम की वहां पर जान चली गई है। हादसा यहां पर हुआ और दोनों ही तस्वीरों को आप जरा देखिए। इस तस्वीर में जहां जब यह हादसा होता है तो बच्चों के द्वारा ही वहां पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली यही तस्वीर है। हालांकि अधिकारी जब कल पहुंचे थे तो यह कहा गया था कि इंतजाम हो जाएंगे, लेकिन जब आज हादसा हुआ इसके बाद उन बातों की, इन दावों की पोल खुलती हुई तब नजर आई जब वहां पर रेस्क्यू करने के लिए कोई भी टीम मौजूद नहीं थी। और जैसा अभी हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि बैरिकेड्स तक वहां पर नहीं लगाए गए हैं और भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और ये बताता है कि प्रशासन किस तरीके से तमाम इंतजामों की अनदेखी कर रहा है, जिस वजह से हादसों में इजाफा हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।